हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी प्रेडिक्शन को। आज हम देखेंगे कि मिथुन राशि यानी कि जेमिनी ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 11 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती हैं और क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, एक जनरल प्रेडिक्शन है, उसी तरह से देखना है। अगर आपको पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो, टैरो, कुंडली, मैच मेकिंग या फिर कोई विश फुलफिलमेंट के लिए कैंडल स्पेल कराना हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम टैरो के थ्रू देखेंगे, फिर इन 2 डेक से आपके लिए गाइडेंस एंड मैसेजेस निकाले जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ बताइए माय डियर एंजल्स कि कैसा रहेगा मिथुन राशि वालों के लिए 11 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल 2025 तक का टाइम। 11 से लेकर 20 अप्रैल 2025 तक का टाइम आपके लिए कैसा रहेगा। देख सही है प्लीज़। मिथुन राशि के लिए 11 से 20 अप्रैल 2025 का टाइम कैसा रहेगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट and last card is 9 of wands. Okay, so first of all सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके लिए लाइफ में इस टाइम में मैटर करेगी एंड रहेगी वो है आपके लिए फाइनेंसेस। ओके, एंड गुड न्यूज़ इज़ कि आपके फाइनेंसेस इम्प्रूव होंगे अच्छे। मे बी आपकी प्रमोशन हो जाए, कहीं से रुका हुआ धन मिल जाए, कोई सडनली प्रॉफिट हो जाए, या जो भी सिचुएशन है। सपोज़ आपको पैसे की ज़रूरत है, ओके, सो भगवान आपके लिए बैठे हैं। बस इतना ध्यान रखिए, आपके गुरुओं का, आपके एंसेस्टर्स का आप पर पूरी तरह से आशीर्वाद है और वो आशीर्वाद आपको फलेगा। ठीक है, वो आशीर्वाद आपको लगने का समय आ गया है। आप एक बहुत ही नॉलेज वाले पर्सन हो। एक तो मैं ये बात ज़रूर कहूँगी, हार्ड वर्किंग भी हो, नॉलेज आपके पास बहुत ज़्यादा है, विजडम है, डिवाइन से आप कनेक्टेड हो। ओके, उस सुप्रीम पावर से आपका एक डिफरेंट कहीं ना कहीं कनेक्शन है, मैं ये कहना चाहूँगी। ओके, स्पिरिचुअल आप बहुत ज़्यादा हो। ओके, और बहुत रहोगे भी, इस टाइम में बहुत रहोगे। बिकॉज आपकी लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी कि आपको खुद यकीन हो जाएगा ऊपर वाले पे और ज़्यादा। ओके, बिकॉज एक तो आप ऑलरेडी भगवान पे बहुत यकीन करते हो। ओके, कुछ भी हो जाए, चीज़ें कितने अप्स एंड डाउन्स, ही विल हैंडल। ओके, यस, ऊपर वाला संभाल लेगा। ये आपके अंदर जो विश्वास है ना वो, और एक जो स्टेबल रहते हो आप। ओके, माना कभी कभी चीज़ें बहुत वर्स्ट हो जाती होंगी बट एक स्टेबिलिटी भी है, और वो स्टेबिलिटी आप इस टाइम में ख़ास करके कहूँ तो मेंटेन करके रखोगे। एनर्जेटिक रहोगे, अच्छे स्पिरिचुअल रिलीजियस आप बहुत रहोगे। सो यस, काफ़ी अच्छा रहेगा। एंड लोग आपके पास आएंगे मिलने। ओके, कुछ लोग आपके पास हो सकता है इस वक्त एडवाइस के लिए आएँ, बिकॉज ऐसा लग रहा है कुछ लोगों का इस टाइम में काफ़ी नेम फेम बढ़ रहा है सोसाइटी में। ओके, हो सकता है आप जिस भी करियर में हो, मान लीजिए आप ऑफिस में हो, ऑफिस में आपका कोई प्रोजेक्ट बहुत अच्छा हो गया, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो गई, लोग आपको विश कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, ऑफिस में आप फेमस हो गए। ओके, बिजनेस लाइन में हो, उस बिज़नेस लाइन में आप फेमस हो गए, सोशल मीडिया पर हो, वहाँ कहीं से आप फेमस हो गए। तो यस, कहीं ना कहीं लोग आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं और न्यू पीपल आर कमिंग इनटू योर लाइफ। ओके, और वो आपसे एडवाइस लेंगे कि आपने ये ऐसा कैसे कर दिया, ये कैसे मतलब आपने चीज़ें अचीव कर ली, हमें भी गाइडेंस दो, हमें सलाह दो। ऐसा आपके साथ होगा। ओके, वो कोई भी चीज़ और भी हो सकती हैं बट यस, लोग आपके पास आएंगे आपसे एडवाइस लेने। ये तो मैं आपसे
कह रही हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़, आपके लिए सक्सेस के लिए करियर में नए दरवाजे खुल रहे हैं। अपनी स्किल्स को कंटिन्यूसली आप इम्प्रूव करते रहना, बीच में रुकना नहीं है, ओके। कंटिन्यू करते रहो, स्किल्स पे काम करो, अपने सीखो और अच्छे से। एंड आपके लिए यूनिवर्स न्यू डोर्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करो, बिकॉज कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई डील साइन होने के भी यहाँ पर चांसेस है। या तो हो सकता है आप कुछ नया जॉब, नई जगह पे ज्वाइन करो जॉब वगैरह, तो वहाँ आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़े, ओके। या कोई बिजनेस डील आपकी हो रही है किसी से, वहाँ आप साइन कर रहे हो। तो एक लोगों से मिलना जुलना, ये सब है आपके डेस्टिनी में इस टाइम पे, ओके। और जो बिल्कुल यंगस्टर्स हैं उनके लिए ऑफ कोर्स न्यू जॉब आपको मिल जाएगी, ट्राई करो, इंटरव्यू दो, यू विल गेट सक्सेस, ओके। और कुछ आप ऐसी डील करोगे या कुछ खरीदोगे, कहीं आपका ऐसा भी रहेगा इन 10 डेज़ में आप कुछ खरीदोगे, कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आप जहाँ पे मतलब कि बहुत सोच समझ कर डिसीजन लोगे, ओके। एक तो चीज़ हो गई ख़रीदने की, या आपके लिए रिश्ता आ सकता है अगर आप सिंगल हो, और मे बी कोई भी दोस्त भी अगर आपका कोई नया बनेगा ना, आप बहुत केयरफुली एंड एनालाइज करके उसे अपनी लाइफ में एंट्री दे रहे हो। ये एक चीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। और जैसे कि आपका प्लैनेट है, बुध है मिथुन राशि का, तो वो बुध की आपके अंदर विजडम, बुद्धि से डिसीजन लेना, शांत रहकर वो सब चीज़ें आप फॉलो करोगे। आपके प्लैनेट का फुल इम्पैक्ट जैसे इस टाइम में आपके ऊपर रहेगा, ओके। और आप जो भी कैरियर है आपका, आपने उसमें ऑलरेडी काफ़ी अच्छा काम करा है, काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करा है, देयर इज़ नो डाउट, ओके। बट किसी किसी की लाइफ में एक मोमेंट ऐसी आ सकती है, किसी किसी की लाइफ में, जहां आप अगर किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, एक टारगेट होता है ना कई बार हमारा कि हमें ये टारगेट अचीव करना है, ओके। आप उस टारगेट को अचीव करने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हो, काफ़ी महीनों से, दिनों से, साल से। एक मोमेंट आपकी लाइफ में, शायद किसी किसी की लाइफ में ऐसा आ जाए जहां आपको लगे कि अब नहीं हो सकता मेरा ही काम, मैं गिव अप कर दूं। तो आई वुड से कि प्लीज़ गिव अप मत करना, आप सक्सेस के बहुत नज़दीक हो, सफलता के दरवाजे पर आप खड़े हो। वो दरवाज़ा यूनिवर्स आपके लिए कभी भी खोल देंगे, अभी नहीं तो हो सकता है अगले 10-20 दिन में, 1-2 महीने में आपके सारे काम बहुत स्मूथली बनते जाएं। तो गिव अप नहीं करना है, अपने ऊपर यकीन रखो, आप भगवान पे विश्वास करते हो, उन पर यकीन रखो, खुद को बैलेंस कर लो थोड़ा सा, ओके। आपको सक्सेस फॉर श्योर मिलकर रहेगी, तो गिव अप नहीं करना है, ओके। प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है। और एक चीज़ कहूँगी, ओवर वर्क भी मत करना, बिकॉज आपको थोड़ी थकान भी हो सकती है। थोड़ा सा अपने माइंड एंड बॉडी को आप रिलैक्स भी रखिए, ओके। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, थोड़ा सा आप नेचर में टाइम स्पेंड करो, और गुस्सा नहीं करना है, ओके। गुस्सा नहीं करना है और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लीजिए, भगवान आपके साथ हैं। आपको आपके सक्सेस के चाबी वो कभी भी ताला खोल देंगे, ओके। आपके सक्सेस का ताला कभी भी खुल सकता है, बस ये समझ लीजिए। तो गिव अप नहीं करना है। प्लीज़ बताइए जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में सिचुएशन चल रही हैं, बट इन 10 डेज़ में मोस्टली आपका फोकस कहाँ रहेगा? पैसों पर रहेगा, बिजनेस पर रहेगा, करियर पर रहेगा, और एक रिलेशनशिप पे रहेगा। अगर कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है ना, एज ए फ्रेंड या शादी, जो भी चीज़ें हैं, तो आप बहुत एनालाइज करके जो है डिसीजन लोगे, ये तो बात पक्की है, ओके। और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। इन डिसीजन, आई यूज़ माई इंट्यूशन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। यस, आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज भी हो सकते हो, तो आप ऐसे में अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना, अपनी इंट्यूशन को आपको सुनना है, फॉलो करना है। रिग्रेट, आई नो दैट आई कैन नॉट चेंज द पास्ट। यस, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप पास्ट को नहीं बदल सकते, कोई भी नहीं बदल सकता, बट यस, हम प्रेजेंट को बदल सकते हैं। प्रेजेंट पे हमारा कंट्रोल है, जिससे हमारा फ्यूचर अच्छा हो जाए, ओके। और पछतावा करने की ज़रूरत नहीं है, खुद को माफ़ करो, सामने वाले को माफ़ करो और आगे बढ़ो,
ठीक है, माफ़ करने की कह रही हूँ मैं, री एंट्री नहीं कह रही हूँ। अगर आपके साथ किसी ने बहुत गलत व्यवहार करा है तो री एंट्री आपको नहीं देनी है उस इंसान को, ध्यान रखिए। बैलेंस, आई ब्रिंग अ स्टेट ऑफ परफेक्ट हारमोनी इनटू माय वर्ल्ड एंड आई डू सो विदाउट जजमेंट। ओके, आपको मैंने कहा ना बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। सेम आपके लिए गाइडेंस भी आई है। आपको ये समझना है कि आप जो इस दुनिया में आए हो, जन्मे हो, कोई ना कोई आपका हायर पर्पस है लाइफ में। ओके, मे बी आपको आगे जाकर पता चले आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। कुछ लोगों की सेवा करना, प्रकृति को बचाना, लोगों का भला करना किसी भी प्रकार से। ओके, तो आपको एक तो ये समझने की ज़रूरत है, साथ ही आपको किसी को जज नहीं करना है किसी भी वजह से। ओके, जजमेंट वाली आपको थिंकिंग चेंज करनी पड़ेगी। लाइक कई बार होता है ना, क्विकली जज कर लिया, एक बात किसी ने कही और आपने उसे जज कर लिया, एक टैग लाइन उसको दे दी कि ये इंसान तो है ही बेकार। ओके, या ये इंसान तो मतलब कि, या फिर आप बॉडी से किसी को जज कर रहे हो, किसी को लुक्स से जज कर रहे हो, हाइट से, हेल्थ से, वेल्थ से, तो आपको जजमेंट नहीं करनी है। ओके, आप एक प्यार भरा माहौल बना के रखोगे, बैलेंस बना के आपको रखने की ज़रूरत है। नो जजमेंट प्लीज़, ठीक है। क्विक जजमेंट, क्विक डिसीजन से बचना है आपको। रिलेशनशिप्स, आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। यस, आप अपने रिलेशनशिप में ऐसे लोगों से मिलोगे इस टाइम में जो आपको एक अलग ही लेवल की, कहीं तो कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअलिटी में आपको लेकर जाएंगे, रिलीजियस टाइप के होंगे। मतलब उनकी जो सोच का लेवल है ना, वो आपके बहुत अलग होगा, एक नॉर्मल इंसान की तरह नहीं। मे बी दिखने में वो कोई नॉर्मल और चीज़ें, लेकिन आपका उनकी लाइफ में आने का एक पर्पस हो सकता है। ईश्वर ने उन्हें आपकी लाइफ में भेजा है तो कहीं ना कहीं वो आपके हायर सेल्फ के लिए, ओके, आपकी सोल ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, और सोल ग्रोथ हमें करनी भी होती है ताकि हम अपने कार्मिक बैगेजेस को कहें तो कट कर सकें। जो भी कार्मिक रिलेशन हैं, बुरे कर्म हमने जो भी किसी के साथ करा है पिछले जन्म में, उन्हें हमें कट करना ज़रूरी होता है। ओके, ये ध्यान रखिए। तो यस, आपकी लाइफ में अच्छे रिश्ते आएंगे, उन्हें आप एनालाइज करो और देखो कि कौन आपके सोल ग्रोथ के लिए अच्छा है। ऐसे नहीं है किसी भी हरे गहरे को दोस्त बना लिया, आवारा टाइप के लोगों से दोस्ती कर ली, पार्टी पसंद है बस उन्हीं के साथ आप खुश हो। नो, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जाइए, आपके लिए अच्छा रहेगा। और बताइए क्या मैसेजेस हैं मिथुन राशि के लिए 11 से 20 अप्रैल 2025। मेक एफर्ट टू कॉन्स्टेंटली चेक यू आर स्माइलिंग। ओके, आपको लगातार हंसते रहना है, स्माइल करते रहना है। भले ही आपका मन ना हो फिर भी कोशिश करो कि आपके फेस पर स्माइल रहे। ओके, झूठी ही सही कोशिश कीजिए। लाइफ इज़ फिल्ड विद कलर्स ऑफ इमोशन, मेक श्योर यू पेंट ब्यूटीफुल मेमोरीज। ओके, यस, लाइफ में हर तरह के इमोशंस होते हैं, बैड मेमोरीज़, गुड मेमोरीज़, लेकिन हमें क्या करना है, हमें सिर्फ अच्छे एंड पॉजिटिव मेमोरीज़ की तरफ ही, खूबसूरत यादों की तरफ ही हमें फोकस रखना चाहिए। ओके, जो लोग अच्छे हैं उनके बारे में सोचो, उनकी कंपनी में रहो, जो गलत है उनके बारे में सोचकर अपना टाइम ख़राब मत करो। चेंजेस आर गुड फॉर लाइफ, अगर आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो वो आपकी लाइफ के लिए अच्छे हैं, आप ये मान लीजिए। से टू योर सेल्फ दैट एनी थिंग कैन हैपन एंड से पॉजिटिव थिंग्स टू योर सेल्फ डेली। ओके, अपने आप से कहो, अफर्मेशन दो, खुद को कॉन्फिडेंस रखो खुद पे कि यस कुछ भी हो सकता है। ओके, वो कुछ भी हो सकता है, मतलब पॉजिटिव वे में आपको सोचना है, नेगेटिव मत सोचना। ओके, खुद से कहो कि यस हर चीज़ पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है, और आपको सकारात्मक चीज़ें खुद को बोलनी है कि यस आई कैन विन, आई कैन अचीव एनीथिंग, ओके, आई कैन गेट अ गुड जॉब, या मुझे एक बहुत अच्छी जॉब मिल गई है। ओके, मिल गई है, ऐसा होगा, मैं जीत जाऊंगा लाइफ में, मैं जीत जाऊंगी लाइफ में, मैं एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाऊंगा, बिजनेसमैन बन जाऊंगा। ओके, इस तरह से आपको मतलब कि पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। जो भी चीज़ें आपको अचीव करनी है ना लाइफ में, उसको लेकर एक पॉजिटिव तरीके से बोलो, हर चीज़ को लेकर एक पॉजिटिव अफर्मेशन दो, पॉजिटिव माइंडसेट रखो, फिर आपकी लाइफ बहुत ही अच्छे से
चेंज हो जाएगी। ओके, तो ये थी टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस मिथुन राशि के लिए 11 से 20 अप्रैल 2025। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।